हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है जिसका विभाजन ना किया गया हो, अविभक्त। और जिसका विभाजन कभी ना किया जा सके वो होता है अविभाज्य। जिसका विवाह ना हुआ हो, अविवाहित। और अपरिणीत, जो सुनने में, कहने में, देखने में लज्जापूर्ण हो उसको हम क्या बोलते हैं? अश्लील। जिसमें सहन शक्ति ना हो, असहनशील और असहिष्णु। चंद्रमा या पूर्णमासी के बाद जो 8वां दिन आएगा उसको हम बोलते हैं अष्टमी। जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वो होता है अस्त्र। जिसको हम हाथ में पकड़ कर चलाते हैं वो होता है शस्त्र। जिस रोग का इलाज ना किया जा सके, ला इलाज और असाध्य। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना उसका होता है अहमनियता। तट का जो भाग जल के भीतर हो उसको हम बोलते हैं अंतरिप। अंतरिप। जो दूसरों का बुरा करे अपकारी, और जो भला करे वो होता है उपकारी। इंद्र की पुरी अमरावती, इंद्र की जो राजधानी है वो अमरावती है। कुबेर की जो नगरी है वो है अलकापुरी। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, ठीक है, वो होता है अहेतुक। पलक को झपकाए बिना, अनिमेष और निर्निमेष, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जिस पर कभी भी आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रात। दोपहर के बाद का जो समय है, आफ्टरनून का, उसको हिंदी में बोलते हैं अपराह्न। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। दूसरों के अंदर की गहराई ताड़ने वाला, अंतर्दर्शी। जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत। ठीक है, घर को हिंदी में बोलते हैं निकेतन। जैसे शांति निकेतन लिखा होता है ना कई घरों के नाम के आगे, निकेतन का मतलब घर। जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत। जिसको कभी भी जीता ना जा सके, अविजित और अजय। जिसको कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुल्य और अतुलनीय। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व और अपूर्व। जिसका त्याग ना किया जा सके, अत्यक्त और अत्याज्य। ये याद रखिए, थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अत्यक्त और अत्याज्य। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। और जिसने हमला किया हो, आक्रांता। ये याद रखिएगा, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, और जिसने हमला किया हो आक्रांता। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी और गगनचुंबी। अर्थ धन से संबंधित आर्थिक। आगे आने वाला आगामी। जो जन्म लेते ही मर गया हो, आज जन्मपात। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, आज जानुबाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, आज जानुबाहु। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, आतताई। जो अतिथि का सत्कार करता है, आतिथ्य और मेजबान, मेजबानी बोलते हैं ना हम इस प्रोसेस को, आतिथ्य। जो वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आशु कवि। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, आदि भौतिकी। दैव एवं प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, आदि वैदिक। ये याद रखिएगा, दुख को हम आदि बोलते हैं हिंदी में जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे। और जब हमने लोगों से दुख हो तो भौतिकी, फिजिक्स, मटेरियल चीज़ों की बात हो रही है। जब देवों से दुख हो या प्रकृति से दुख हो तो हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, वैदिक। याद रखिएगा। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक। दूसरों के सुख के लिए अपना त्याग, आत्मोत्सर्ग। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हों, आप्रकाश। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। नहीं रखने वाला, नास्तिक। आभार मानने वाला, आभारी। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना, आयात, इंपोर्ट। और भेजना, एक्सपोर्ट, निर्यात। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित। जो नई चीजें निकाले या खोज करे, आविष्कार। पूरे जीवन में मतलब जीवन भर, आजीवन, जीवन भर। अग्नि से संबंधित, आग्नेय। जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का। जिसका पति प्रदेश से लौटने वाला हो, आगमिष्यत पति का। ठीक है।
जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, आनुवांशिक, ठीक है, जीन्स की बात हो रही है यहाँ पे। अपराधों से संबंधित आपराधिक, पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो, आयातक। आयोजन करने वाला व्यक्ति, आयोजक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो, आलोचक। और जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। चोट खाया हुआ, आहत। जो कार्य आशा से बढ़कर हो, आशातीत। और जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो, आश्वस्त। वह क्लर्क जो आशुलिपि जानता हो, आशुलिपिक। आंतों में होने वाला, आंतरिक। अकस्मात या एक घटित होने वाला, आकस्मिक, आकस्मिक, आकस्मिक। आत्मा और ईश्वर से विश्वास रखने वाला, आध्यात्मिक। जिस वस्तु की इच्छा हो, इच्छित। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। ऊपर की ओर जाने वाला, उधर्वगामी। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, एकनिष्ठ। जिसके ऊपर चरित्र पर दोष हो, कलंक। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, मतलब अपने कर्तव्य पथ से भटक गया हो, कर्तव्यच्युत। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ। जिसका प्रयोजन मतलब जो उसकी मन्नत थी वो पूरी हो चुकी हो, जो उसका काम पूरा हो चुका हो, दैट इज कृतार्थ। धन देने वाला व्यक्ति, कुबेर, धनद। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, कंकाल। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ, कंटका किरण। जो कला जानता हो, कलाविद। जो कहा गया हो, कथित। पद व्यय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा, कनिष्ठ। छोटे ब्रदर को हम क्या बोलते हैं, कनिष्ठ। और छोटे बड़े भाई को ज्येष्ठ। ठीक अपने कर्म से आया हुआ, क्रमागत, सीरियल वाइज। सिर के बालों को संवारने का काम, केश विन्यास। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, केशिनी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, जिसका केंद्र की तरफ मुख हो, केंद्राभिमुख। और केंद्राभिसारी। जो केंद्र से दूर हो, केंद्र पिसारी। दुख भय आदि के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं काकू। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो, कुमारी। जो फूल अभी खिला नहीं है, कली। चारों युगों में से चौथा युग, कलह का युग कौन सा है, कलियुग। मछली रखने का पात्र, कुवेणी। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर। अपनी गलती स्वीकार करने वाला, कायल। ये भी इंपॉर्टेंट है। अपने ही कुल का नाश करने वाला, कुलबोर। जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प। अमावस्या की रात, उसको हम क्या बोलते हैं, कुहू। सर्प के शरीर से निकली हुई खोल। जो सांप है ये अपनी चमड़ी खुद बदलते रहते हैं, साल में एक आध बार ये अपनी चमड़ी को, स्किन को चेंज करते हैं। और जो पुरानी चमड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं, केंचुली। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। क्या बोलते हैं उसको, ऐषणा। सांसारिक वस्तु हमें मिलेंगी तो हम ऐश करेंगे, ऐसे आप याद कर लीजिए, ऐषणा। ठीक है, इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट है, जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो नोट भी कर सकते हैं आप, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम उनकी रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 था। बहुत जल्द मैं पार्ट 4 अपलोड करूँगी। सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।